स्नाइपर ने अपनी राइफल से प्रेसिडेंट पर निशाना लगाया, लेकिन 8 गुना स्कोप से गलती से रोशनी परावर्तित हो गई। प्रेसिडेंट ने शांति से अपनी स्पीच जारी रखी। असल में उसने पहले ही दूरी और हवा की स्पीड का हिसाब लगा लिया था। बुलेट लगने से बस 1 सेकंड पहले उसने थोड़ा सा शरीर मोड़ा। गोली बस उसके बाजू को छूते हुए निकल गई, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी एकदम आसमान छू गई। किसी ने सोचा भी नहीं था। 6 महीने पहले वो बस एक नाकाम राइटर था जो एक शब्द भी नहीं लिख पा रहा था। बासी पिज्जा खाकर इसी तरह दिन काट रहा था। ऊपर से उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसे छोड़ दिया था। वो मायूस सड़कों पर भटक रहा था कि अचानक उसकी एक्स वाइफ का भाई मिल गया। उसने एडी को एक गोली दी। एडी ने पहले मना किया, लेकिन भाई के जाने के बाद उसने वो पारदर्शी गोली निकाल ली। जैसे ही गोली उसकी जुबान को छुई, उसके सिर में चक्कर सा आने लगा जैसे दिमाग की हर नस जल उठी हो। उसकी आंखें चमकने लगी। उसी वक्त मकान मालकिन गुस्से में किराया लेने आई। एडी की नजर गलती से उसकी किताब पर पड़ी। बस एक कोने से उसने उसकी थीसिस की गलती पकड़ ली। वो किताब उसने 15 साल पहले पढ़ी थी, लेकिन अब उसे हर शब्द याद था। मकान मालकिन खुश हो गई और दोनों ने साथ में एक अच्छा वक्त बिताया। घर लौटने के बाद भी उसका दिमाग रुक नहीं रहा था। आइडियाज ऐसे फूटने लगे जैसे कोई फव्वारा हो। उसने उसी रात पूरी किताब लिख डाली, लेकिन जब सुबह उठा तो फिर से पहले जैसा हो गया था। खुशकिस्मती से पांडुलिपि अब भी थी। वो भागते हुए उसे पब्लिशर के पास ले गया। एडिटर को पता था कि एडी इतना टैलेंटेड नहीं है। उसने बस ऐसे ही कहा कि देखती हूँ, लेकिन जैसे ही एडी घर पहुंचा उसे एडिटर का मैसेज आया। उसने कुछ ही लाइनें पढ़ी थी कि दंग रह गई। ये तो जीनियस लेवल का है। एडी को यकीन नहीं हुआ और आखिर उसने गोली की ताकत समझ ली। वो जल्दी से अपने जीजा को ढूंढने गया, लेकिन उसका चेहरा चोटों से भरा था और वो गोलियों के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता था। उसने बस इतना कहा कि क्लीनर से उसका सूट ले आओ। एडी सूट लेकर लौटा तो देखा दरवाजा आधा खुला था और अंदर सन्नाटा पसरा था। बस 10 मिनट के अंदर ही उसका जीजा मारा जा चुका था। एडी डर गया और क्यू स्टिक उठाकर कोने में छिप गया। जब यकीन हो गया कि सब ठीक है, तब पुलिस को कॉल किया, लेकिन तभी उसके दिमाग में आया कि शायद कातिल गोली के पीछे है। वो तुरंत दस्ताने पहनकर कमरे में तलाश करने लगा। आखिर उसे ओवन के नीचे एक बैग मिला, गोलियों से भरा हुआ। एडी खुशी से हंस पड़ा। वो सारी गोलियां घर ले आया और एक गोली निगल ली। फिर से एनर्जी से भर गया। 3 दिन में एक नई किताब लिख डाली। 2 दिन में पियानो सीख गया। अब तो इन्वेस्टमेंट भी उसके लिए खेल बन गया था। उसने सिर्फ एक दिन में $800 को $3000 में बदल दिया। जब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को यह खबर मिली तो वो तुरंत मिलने आ गई। अब एडी के चेहरे पर कॉन्फिडेंस झलक रहा था, जैसे वो कुछ भी कर सकता हो। लेकिन साइड इफेक्ट्स शुरू हो गए। उसे चक्कर आने लगे और चीजें दो दिखने लगी। वो लड़खड़ाते हुए मेट्रो स्टेशन पहुंचा और कुछ गुंडों से टकरा गया। वो उसे मारने वाले थे, लेकिन एडी को अचानक ब्रूस ली की फाइटिंग मूव्स याद आ गई। उसका शरीर अपने आप चलने लगा और उसने सबको धूल चटा दी। लेकिन जब गोली का असर खत्म हुआ तो पूरा शरीर दर्द से कराह उठा। वो 3 दिन तक बेहोश रहा। जब होश आया तो वो गोलियां ढूंढने लगा, लेकिन कुछ ही बची थी और उसे पता नहीं था एक खूनी कातिल अब उसके पीछे पड़ चुका था।